जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अनीस रज़ा और नाज़रीन आज मैं मौजूद हूं रावल डैम के मकाम पर और आज एक बहुत ही अहम मसले पर बात करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं रावल डैम में मौजूद हूं, तो आज बात करनी है पानी की किल्लत के हवाले से। पूरे पाकिस्तान में भी पानी की किल्लत है और ख़ुसूसन जो जुड़वां शहर है रावलपिंडी इस्लामाबाद, यहाँ पर भी पानी की किल्लत का शदीद सामना करना पड़ रहा है। चूँकि कुदरत ने पाकिस्तान को पानी के वो वसाइल दिए थे, उन वसाइल से नवाजा था कि जो पानी के वसाइल हैं ऐसे थे कि वो कभी कम नहीं हो सकते थे, लेकिन पानी के मसाइल पर ज़्यादा तवज्जो ना देने की वजह से पाकिस्तान दुनिया भर में आज पानी की किल्लत का सामना करने वाले तीसरा जो है वो शायद तीसरा मुल्क बन गया और तीसरे नंबर पर आज हम पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं पूरी दुनिया में। अगर देखा जाए तो 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उसके बाद के सालों में सालाना 5600 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पानी मौजूद था। जब हम उसके बाद आए तो 1991 तक यानी 1991 तक जो है 1800 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पानी हो गया और 2016 में अगर हम देखें आज से तकरीबन 5-6 साल बाद तो 1000 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पानी हमारे पास रह गया। और यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम 2025 तक इन्हीं हालात में अगर हम जाते हैं तो ये मज़ीद कम होकर 500 क्यूबिक पर मीटर पर कैपिटा ये हमारे पास रह जाएगा और जिसकी वजह से हमें पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। जी नाज़रीन, इरसा की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल पाकिस्तान को तकरीबन 145 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो मिलता है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमती है उस बर्फ़ से हमें हासिल होता है और बाकी जो है वो मानसून की जो बारिशें हैं उनसे आता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हर साल 50 से 55 एकड़ फीट पानी जो है वो हम ज़मीन से निकालते हैं और जो हमारा पानी है इसका तकरीबन बहुत ज़्यादा जो हिस्सा है वो ज़राअत में इस्तेमाल होता है। ज़राअत के बाद फिर बाकी चीज़ें जिस तरह इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो ज़राअत के बाद आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पानी का इस्तेमाल है वो हमारे ज़राअत में होता है। और पाकिस्तान के पास चूँकि मसला ये है कि पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ डैम्स और मुख्तलिफ जो लेक्स हैं उनमें हमारे पास सिर्फ 30 दिन तक पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है, जबकि भारत के पास ये गुंजाइश 200 दिन तक और अगर हम यूएस के पास देखें तो उनके पास 900 दिन तक ये गुंजाइश मौजूद है। हाल ही में पाकिस्तान में कुछ जो नए डैम्स की तामीर है वो शुरू हो चुकी है, जिसके बाद हमारे जो पानी की ज़ख़ीरा करने की जो गुंजाइश है वो दुगनी हो जाएगी। तो नाज़रीन, अब अगर हम बात करें जुड़वां शहरों की तो रावलपिंडी की बात करें तो दर्जा हरारत में इजाफे के साथ साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो पानी की किल्लत है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, चूँकि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। जबकि रावल डैम, खानपुर डैम, शिमला डैम में अगर हम देखें तो पानी की सप्लाई में भी बहुत हद तक कमी आई है, जिसकी वजह से एशियाई ज़रूरिया की ज़्यादा खपत हमें देखने में मिल रही है। रावलपिंडी की मज़ीद बात करें तो रावलपिंडी के शहरियों का कहना है कि यहाँ पर जो पानी की किल्लत है वो दिन ब दिन इंतहाई बढ़ती जा रही है और रावलपिंडी के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ से शहरियों ने मुख्तलिफ शिकायत भी दर्ज कराई हैं वासा को, लेकिन जो है वो वासा पानी की जो किल्लत है उससे निमटने के लिए मुतबादल इंतज़ाम करने में अब तक नाकाम रहा है। मकामी अफराद ने चूँकि शिकायत वगैरह दर्ज कराई हैं और मुतलका हलकों को तरजीही बुनियाद पर बिला तातल पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए नज़रसानी करने का बहुत दफ़ा कहा गया है, लेकिन शहरियों के मुताबिक अभी तक कोई खातिर खा इंतज़ामात नहीं देखे जा सके। रावलपिंडी शहर में तकरीबन 50 यूनियन कौंसल्स हैं आज तक। जो अभी रिसेंट एक जो डाटा कलेक्ट किया गया है कि रावलपिंडी की 50 यूनियन कौंसल्स में पानी की शदीद किल्लत का सामना है, चूँकि रावलपिंडी शहर में वासा के तकरीबन 480 ट्यूबवेल्स और 162 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स काम कर रहे हैं। नाज़रीन, रावलपिंडी के हवाले से मज़ीद बात की जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पिंडी के शहरियों को अगर पानी की फराहमी मुकम्मल की जाए और पानी की ज़रूरत जो है इनकी पूरी की जाए तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो 10 ज़मीनी पानी के जो ज़ख़ायर हैं, चूँकि जो ज़मीनी पानी है उसको पीने के काबिल बनाने के लिए जो कम से कम 10 ज़ख़ायर लगाने की ज़रूरत है। अगर ये ना हुआ तो बोरिंग का जो अमल है वो मज़ीद तेज़ हो जाएगा। जो पहले ही हर घर में 1-1, 2-2 बोर मौजूद हैं, अगर ज़मीनी ज़ख़ायर ना लगाए गए, ज़मीनी ज़ख़ायर ना हुए तो ये जो बोरिंग का अमल है ये मज़ीद तेज़ हो जाएगा और सतह ज़मीन में पानी तशवीशनाक हद तक कम पड़ जाएगा। नाज़रीन, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कि पानी की सतह की कमी, सतह में जो कमी वाक़ई हो रही है, पहले हम अगर बोरिंग जो एक घर में होता था वो तकरीबन 100 फुट पे पानी आ जाता था, लेकिन आज ये जो इसकी शरह है वो 250 से लेकर 400 फीट तक पहुंच चुकी है और अब 250 से 400 फीट तक, इससे कम अगर करें तो पानी नहीं आता। पानी 250 से 400 फीट तक जाकर हमें जो पानी की फराहमी है वो मुयस्सर होती है। नाज़रीन, अगर आखिर में मैं बात करूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसे इक़दामात हैं जो नहीं हो पा रहे जिसकी वजह से आज हमें इस कमी का
सामना करना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जो डैम्स, जैसा कि मैंने पहले बात की कि हमारे पास डैम्स नहीं हैं, सिवाय 2-3 डैम्स जो कि मुकम्मल तौर पर फ़ॉल नहीं है, उस तरह से फ़ॉल नहीं है, काम तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इनको होना चाहिए। चूँकि डैम्स नहीं होंगे तो जो पानी है उसकी कमी हम कभी भी पूरी नहीं कर सकते। इसके अलावा देखें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो पानी का, बहुत पुराना है, इसको अपग्रेड नहीं किया गया। जब तक उसको अपग्रेड नहीं किया जाएगा तो भी हम पानी की कमी को जो पूरा नहीं कर सकते। इसके अलावा जो बोर है, जो बोरिंग हर जगह पे हो रही है, हर घर में 1-1, 2-2 बोर, जो मैंने पहले बात की है, वो भी एक वजह है कि पानी की कमी होती जा रही है। और इसी तनाज़ुर में अगर हम देखें तो एक बड़ी वजह जो इंटरनेशनली तौर पे है कि क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ी वजह है, जिसमें अगर हम देखें तो दरख्तों की कटाई आ जाती है, हमारे पास बेहंगम ट्रैफ़िक आ जाती है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं कि जो क्लाइमेट चेंज पे असरअंदाज़ होती है और पानी के जो पानी है उस पर भी असरअंदाज़ होती है। इसके अलावा बहुत सारी वजूहात हैं, जिस तरह बारिश का कम होना है। इसके अलावा जो नाकिस हैंडलिंग सिस्टम है हमारे यहाँ, जो पानी ख़ास तौर पर जो वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जो हम खुद जो करते हैं। जिस तरह अगर हम घर में पानी, पीने वाला पानी बहुत ज़ाया करते हैं, अगर हम हाथ धोने के लिए जिस तरह देखा जाता है, अगर पानी का कोई जो नल है उसको खोला जाए तो वो खुला ही रहता है, हम उसको बंद नहीं करते। इसके अलावा बहुत सारी वजूहात है, और इसमें एक जो मेन वजह है वो हमारा जो दुश्मन है भारत, वो भी है कि जब पानी वहाँ ज़्यादा होता है तो वो अपने जो डैम है उनको खोल देता है और पानी सारा पाकिस्तान की तरफ भेज देता है। लेकिन जब हमें पानी ज़रूरत होता है तो उस वक़्त वो हमारा पानी बंद कर लेता है। इसके अलावा अगर हम मुख्तलिफ़ वजूहात पर देखें तो बारिशें कम होना, पहाड़ों पर बर्फ़ का कम जमना, और जो पहाड़ों पर बर्फ़ का कम जमना है इसकी एक वजह दरख्तों की कटाई भी है। जब दरख्त वहाँ पर काट दिए जाते हैं तो फिर पानी सारा बह जाता है, वो बर्फ़ की शक्ल में हमारे पास वहाँ पर स्टोर नहीं हो सकता। तो अब हमें जो काम करने की ज़रूरत है कि कुदरत की इस नेमत को महफ़ूज़ करने के लिए हमें दोबारा से इसको मार्गला हिल्स से लेकर और भी जितने हमारे ऐसे मकामात हैं वहाँ पर दरख्तों, मज़ीद जो दरख्त हैं उनको उगाना चाहिए। चूँकि आजकल हम देखें तो हमारा जो मार्गला हिल्स है वहाँ पर भी कुछ ख़ास सफाई के इंतज़ामात नहीं है, जिसकी वजह से जो कूड़ा करकट है वो वहाँ से जो होता हुआ सीधा जो हमारी कोरंग है, कोरंग की नदी में आता है, और वहाँ से होता हुआ वो बहता हुआ पानी रावल डैम में आ जाता है। इसके अलावा चूँकि ये होता इसलिए है कि हमारे पास कोई कूड़ा ज़ाया करने की कोई ख़ास जगह नहीं है, तो इसलिए जो घरेलू कूड़ा है, जो शहरी है, जो उनके घरों का कूड़ा है, वो उस तमाम कूड़ा करकट भी जो है वो उठाकर बाहर नदी नालों में, जिस तरह रावलपिंडी में नाला लई है उसमें बहा दिया जाता है, और वो दोबारा जो आगे मेन पानी है उसमें शामिल होकर आबी हयात के लिए तो वो मुज़र साबित होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो इंसानी जानों के लिए भी मुज़र साबित होता जा रहा है। इसके अलावा हम देखें, आखिरी अगर हम इसमें मेन बात करें तो वो ये है कि बढ़ती आबादी है, दरख्तों का कटाव है, बेहंगम जो हमारे पास है हाउसिंग सोसाइटीज़, चूँकि ये बहुत अहम बात है कि बेहंगम हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं कि जिनको रोकथाम जो है वो अभी तक कोई मुमकिन नज़र नहीं आ रही। तो ये भी एक बहुत अहम वजह है कि हमारे यहाँ पानी की किल्लत जो है उसके हम मज़ीद शिकार होते जा रहे हैं, पानी की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही। तो आखिर में यही कहूँगा कि हम सबको चाहिए कि सिर्फ़ ये हुकूमत का काम नहीं है, सिर्फ रियासत का काम नहीं है, हम सबको चाहिए कि अपने घर से लेकर, अपने इलाके से लेकर जहाँ-जहाँ तक मुमकिन हो सके पानी को जितना कम इस्तेमाल किया जाए, पानी का ज़िया ना किया जाए, और इस तरह के मज़ीद जो इक़दामात हैं वो करके हम इन चीज़ों से निपट सकते हैं।